Hey everyone, and welcome back to my channel. India is a home to 43 UNESCO World Heritage Sites, which describes India's rich cultural heritage and natural beauty. And Hoysala Temple is one of them. So Hoysala Temple is a group of temples in Karnataka known for their intricate carvings and sculptures. So it's time to hit the road. तो सबसे पहले हम चल दिए बैंगलोर से बेलूर टेम्पल, which is also known as Chennakeshwar Temple. This temple is a stunning example of Hoysala architecture. This star-shaped temple is dedicated to Lord Vishnu. अर्ली मॉर्निंग हम बैंगलोर से निकल गए हैं. रास्ते में कहीं रुकते हैं, चाय पीते हैं और ये जर्नी कंटिन्यू करते हैं. आज का ट्रिप बहुत स्पेशल है क्योंकि हम सब फ्रेंड्स आज साथ हैं. So, thank you guys for planning this amazing trip and making it so much fun. You guys rock and I can't wait for the next one. तो अब हम करीबन 4 घंटे में बैंगलोर से बेलूर पहुंच गए हैं और अब हम सीधे जा रहे हैं चेन्नकेश्वर टेम्पल. जो गोपुरम सामने दिख रहा है वही मंदिर का एंट्री गेट है. And there is no entry fee to visit the temple. You can explore and admire beautiful temple premises without any charges. Parking is available near the temple, but it is not free. You will need to pay 50 rupees for car parking. हमारा भारत देश जाना जाता है अपनी समृद्ध कला, संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत और विविधता से भरी परंपराओं के लिए. दक्षिण भारत में 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच होयसला साम्राज्य का शासन रहा और उनके शासनकाल में उन्होंने कई सारे अद्भुत और अतुल्य मंदिरों का निर्माण करवाया. और बेलूर में स्थित चेन्नकेश्वर टेम्पल होयसला वास्तुकला का सबसे सुंदर उदाहरण है. 12वीं शताब्दी में इस मंदिर को राजा विष्णुवर्धन ने बनवाया था. ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 3 पीढ़ियों तक चला. 103 सालों तक हजारों की संख्या में शिल्पकार और कारीगर इसके निर्माण में लगे रहे. वहीं मुगलों द्वारा कई बार इस मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया और यहाँ के राजाओं द्वारा फिर इसका पुनर्निर्माण हुआ. 42 फीट ऊंचा ये महास्तंभ कार्तिक दीपोत्सव स्तंभ के नाम से जाना जाता है. गरुड़ जी को भगवान विष्णु का वाहन और महान भक्त माना गया है. इसीलिए भगवान विष्णु के साथ उनके वाहन भी यहाँ विराजमान हैं. इस मंदिर के प्रवेश द्वार पे कई सारे देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं का चित्रण है, जिसमें सबसे सुंदर और प्रसिद्ध मूर्ति है एक बालक की जो कि शेर के साथ दिखता है. इस बालक को बालकृष्ण और साला के नाम से जाना जाता है. इस बालक ने शेर का वध करके वीरता और शक्ति का प्रदर्शन किया और होयसला साम्राज्य ने साहस, वीरता, संस्कृति के इस प्रतिबिंब शेर और साला की मूर्ति को यहाँ सदैव के लिए स्थापित कर दिया. इस मंदिर का सबसे पवित्र स्थान है यहाँ का गर्भगृह, जहाँ स्वयं भगवान विष्णु विराजमान हैं और यहाँ उनके विभिन्न अवतारों और रूपों को दर्शाया गया है. इस मंदिर में करीबन 60 स्तंभ हैं. हर एक स्तंभ को इतनी बारीकी, सटीकता और जटिलता के साथ बनाया गया है जिसे समझ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आधुनिक तकनीकी के बिना इसका निर्माण कितना कठिन रहा होगा. इस स्तंभ में भगवान विष्णु के 10 अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध और कल्कि का वर्णन है. इसके अलावा भगवान विष्णु के कुछ और अवतार भी हैं, जैसे नारायण अवतार, हयग्रीव अवतार, मोहिनी अवतार और धन्वंतरी अवतार. इसीलिए ये स्तंभ कलात्मक महत्व के साथ आध्यात्मिक महत्व भी रखते हैं. चेन्नकेश्वर मंदिर की बाहरी दीवारों पर भी सुंदर नक्काशी की गई है, जिसमें संगीत और नृत्य की मुद्राओं में देवी देवताओं को देखा जा सकता है.
साथ ही साथ संगीत वाद्यों का भी सुंदर चित्रण किया गया है, जिसमें सबसे आकर्षक है मदनिका की मूर्तियाँ। 40 से अधिक की संख्या में इन मूर्तियों को यहाँ देखा जा सकता है और इन्हें शिलाबालिका भी कहा जाता है। होयसला के बल, शक्ति और साहस का प्रदर्शन करते यहाँ हाथी, घोड़े और शेरों की सुंदर नक्काशी भी आपको देखने को मिलेगी। होयसला साम्राज्य की वास्तुकला और मंदिर की दीवारें उनकी समृद्धि और कलात्मकता का प्रमाण है। होयसला साम्राज्य के शिल्पकारों और कारीगरों ने यहाँ की विशिष्ट शैली और जटिल नक्काशी को सदैव के लिए जीवंत कर दिया। मैं आशा करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। और अब हम यहाँ से जाने वाले हैं चिकमंगलुर। वहाँ हम रुकेंगे एक होम स्टे में। हमारा होम स्टे भद्रा टाइगर रिजर्व के पास है, तो इसीलिए हम आपको वहाँ भी लेके चलेंगे और उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे हालेबीडु। वो भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और होयसला साम्राज्य की वास्तुकला का एक और सुंदर उदाहरण है। Here again I would like to thank all my viewers and subscribers for their love and support. Thanks for watching.